रेड की हड्डी से दोनों हाथ घुटने के ऊपर। जिनको नीचे बैठना है आ जाइए। ओ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। क्लोज योर आईज, आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। जो चेयर में बैठे हैं वो पिछले वाला जो प्लास्टिक भाग है टच ना करें, सीधा रखो। आज हम स्पिरिचुअल मेडिटेशन, वेदांतिक ध्यान जो उपनिषद में प्रमाण है उसको निधिध्यासन कहते हैं। और ध्यान सविकल्प और निर्विकल्प समाधि कहता है। वेदांत की अपने एक प्रक्रिया है, वेदांत के अपने एक सिस्टम है। तो कुछ प्रक्रिया हम आज बताते हैं आप। पंचकोश विवेक। तो जैसे अस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन में षड चक्र था, इसी प्रकार पंचकोश विवेक करके निकालना है। आत्म तत्व को एक एक करके छोड़ना है। जैसे प्याज है, प्याज की परत आप निकालते हो एक एक करके, या पत्ता को भी उसके परत निकालते हैं। पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं। ये जो कदली है, केला का पेड़ है, उसके भी परत निकालते हैं। बीच में एक सफेद ट्यूबलाइट जैसा रहता है और उसको छोटे छोटे काट करके सब्जी भी बनाई जाती है। बहुत लोगों को पता नहीं है, जो मॉडर्न बहू है उन लोगों को पता नहीं होगा, और ट्रेडिशनल सास लोगों को पता होगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर अनेक परत है, उसको पंचकोश विवेक कहा है। कोश का अर्थ है म्यान, कोश का अर्थ है जो छिपाया है, माने जिसने छिपा दिया किसी को, उसको कहते हैं कोश। SHELL, शेल। सबसे अगर नजदीक आत्मा के है तो वो आनंदमय कोश है। इसलिए कई कई आनंदमय कोश से शुरू करते हैं, मगर नियम के अनुसार स्थूल से सूक्ष्म जाना है। ये उपनिषद में भी वर्णन है। हम कठोपनिषद और दूसरे उपनिषद के भी ध्यान विशेष लेंगे। पहले इसको समापन करें, समय कम है इसलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं। फर्स्ट है अन्नमय कोश, शरीर। अन्नमय, मय का अर्थ है प्रचुर, विकार। तो यहाँ पर विकार, अन्न से बना ये शरीर, अन्न से बनता है, अन्न में रहता है, अन्न में लीन होता है। तो ये अन्नमय कोश को कहते हैं शरीर। शरीर भी आत्मा को छिपाता है। इसके लिए एग्जाम्पल आप याद करो, वो घटाकाश और जलाकाश। जब घट में आकाश था, आप आकाश देख रहे थे।
जब जल भर्ती कर दिया तो आकाश छिप गया। ये पंचकोश आत्मा को छिपा दिया। तो शरीर एक ऐसा है, हालांकि ये भोग आयतन है, सुख दुखादि भोग आयतनम, पंचीभूतेभ्य पंचीकृत पंचीकृत पंचीभूतेभ्य संघात रूपेण शरीरम स्थूल शरीरम, पंच महाभूत से ये बना है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये स्थूल शरीर में नहीं। द्वितीय थोड़ा सूक्ष्म आ जाता है, प्राणमय कोश, जिसको हम वाइटल एयर मेडिटेशन सेकेंड डे में देखा था। जो प्राण है वो भी हमें छिपा देता है। प्राण प्लस कर्मेंद्रिय को कहते हैं प्राणमय कोश। तो मैं प्राण नहीं हूं, मैं प्राणमय कोश नहीं हूं। इट इज ए फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो डॉक्टर लोग जानते हैं, वो मैं नहीं हूं। इट इज ए सिस्टम, ये एक क्रिया, ये फंक्शन है। आई एम नॉट द फंक्शन। आत्मनि विक्रिया, आत्मनि विक्रिया नास्ति, आत्मनः विक्रि अविक्रियत्वात् सूत्र है। आत्मा एक्शनलेसनेस, शब्द को देखना, एक्शनलेसनेस, कोई एक्शन नहीं। ये जो प्राण है वो एक्शन में है, इट इज फुल ऑफ एक्टिविटी। मैं मनोमय कोश नहीं हूं, तीसरा नंबर मनोमय, मन प्लस ज्ञानेन्द्रिय। आई एम नॉट द माइंड। सुख दुख मेरा धर्म नहीं है, सुख दुख मन का धर्म है। मैं मन से भी परे है। अवांग मनस गोचरम, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तैत्तिरीयोपनिषद। वाणी और मन जाते हैं और वापस आ जाते हैं। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम् तदेवं ब्रह्म विद्धि त्वं नेदं यदिदमुपासते, केनोपनिषद। मन भी एक इमोशनल फैकल्टी है। भावनात्मक मनः, संकल्प विकल्पात्मक मनः, वृत्तीनां प्रवाह मनः, वो में नहीं। मन से थोड़े से सूक्ष्म है, मन से ज्यादा पावरफुल है, मन का मास्टर है बुद्धि, उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। आई एम नॉट द बुद्धि। मैं विचार भी नहीं हूं, विचार की एक धारा है। ये प्राणमय, मनोमय एंड विज्ञानमय को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं, तीनों मिलाने से। पहला वाला स्थूल शरीर है, अन्नमय कोश। तो मैं स्थूल शरीर नहीं हूं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन सच्चिदानंद यह तिष्ठति स आत्मा ततो। मैं फिर कौन हूं? आत्मा। उसके पहले और एक विचार करना है, ये त्याग करना, अपवाद करना, छोड़ना है। प्याज वाला याद करो, पत्ते गोभी वाला याद करो, केले के जो खंबा है उसके जो निकालते हैं उसको याद करो। या बहुत ठंड में आप कैलाश मानसरोवर गए हो, पंचकोश कपड़े पहने, एक बहुत बड़ा एप्रन है ऊपर, फिर उसके बाद एक स्वेटर है, उसके बाद रियली जैकेट है, डॉक्टर सूरी जैसा जैकेट, फिर उसके बाद स्वेटर स्वेटर है अंदर, फिर आपके कुर्ता, फिर गंजी, पांच हो गया ना। और जब स्नान करते हैं सब निकालना पड़ता है, एप्रन निकाला, बड़ा कोट, ओवरकोट बोलते हैं। ये अन्नमय जैसे एक बोले एग्जाम्पल। तो आनंदमय कोश कौन है? ना कारण शरीर है,
जिसमें हम नींद में जाते हैं, जो वासना है, जो माया है, जो अज्ञान है, वो भी मेरी। मैं कौन हूं? शुद्ध बुद्ध आत्मा। ये हो गया पंचकोश विवेक। दृग दृश्य विवेक एक ग्रंथ का ही नाम है, विद्यारण्य स्वामी जी के। ये जो रूप देख रहे हो ना, ये दृश्य है और आंख दृष्टा है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। ये आंखें भी कभी खराब होती है, कभी आंखें सूजन हो जाती है, कभी आंसू आती है, कभी किसी के आंसू निकलते ही नहीं है, सुखी। तो ये आंख का धर्म है। कौन जानता है? मन जानता है। तदृश्यम मानसम तो दृक्। तो आंख दृश्य बनता है तो मन है दृष्टा। फिर मन का दृष्टा कौन है? बुद्धि। मन विक्षिप्त है, मन सुखी है, मन दुखी है, कौन जानता है? ना बुद्धि जानती है। क्योंकि बुद्धि का धर्म जानना और न जानना। फिर बुद्धि को कौन जानता है? ना जीवात्मा। मैं, ये मेरी बुद्धि में ज्ञान है, मेरी बुद्धि में अज्ञान है। तो एक दृश्य बनता है तो तुरंत एक दृष्टा बन जाता है। जीवात्मा दृष्टा है, मगर जीवात्मा अपने आप में ट्रांसफॉर्मर नहीं है। वो भी कहां से लाता है, इसलिए उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। लेकर के ट्रांसफॉर्म करता है। कहां से लाता है? तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी जहां पैदा होता है, ओसी, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतन, वो है दृष्टा। दृगेव न दृश्यते। वो दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता है। विज्ञातारम अरेकेन विजानीया। जो नोयर है, जो विज्ञाता है, उसको कोई नहीं जान सकता। ये जो टर्च लाइट है, टर्च लाइट के जो बैटरी के कारण टर्च लाइट जलता है। तो इस टर्च लाइट से हम बहुत चीजें देखते हैं अंधेरे में। वॉच, मोबाइल, बाथरूम जाते हैं, तो टर्च लाइट से बहुत कुछ देखते हैं, क्योंकि बैटरी से लाइट निकलती है। अच्छा, उसी बैटरी से, उसी टॉर्च लाइट के बैटरी को देख सकते हैं क्या? बैटरी निकलती ही लाइट से दिखे। इसी प्रकार जो सबको जानता है, आत्मा, सचित आनंद, उसको देख नहीं सकते, क्योंकि वो दृष्टा है। वो मैं हूँ, शुद्ध चैतन्य। देखो गीता में भी भगवान ने यही कहा, उपनिषद में भी यही कह रहे हैं, कहेंगे, और अभी ध्यान में भी यही। जिनको वेदांत पसंद है, बस इसी ढंग के वेदांत के चिंतन करना। कठोपनिषद में है, विषयों को लीन कर लो इंद्रियों में, इंद्रियों को लीन करो मन में, मन को लीन करो बुद्धि में, बुद्धि को लीन करो महत तत्व में। राम पाल या राम प्रश्न पूछा है, हम बताएंगे। महत तत्व को लीन लीन करो हिरण्यगर्भ में, हिरण्यगर्भ को लीन करो प्रकृति अव्यक्त में, और अव्यक्त को लीन करो शुद्ध आत्मा ब्रह्म में। वो ब्रह्म ही में। शिवोहम शिवो, वो मैं। हाथ जोड़ दे, आंख बंद जोर से किसे, स्टॉप, प्रेस करें आंख सेकेंड टाइम, प्रेस, थर्ड टाइम, प्रेस, आंख को बंद करके खोल दो। ये एक मेडिटेशन भजन है, मेडिटेशनल भजन है, शिवोहम शिवोहम। ये जो राहुल जेरक्स किया था उसमें है, तीन भजन था इसमें, तो हमने दो गाया था, अभी गाएंगे यहाँ। अरे वीरेंद्र हेल्प करो।
शिवोऽहं 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 वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों में जो भीतर समाया, जिसे शास्त्र काटे न अग्नि जलावे, बुझाए न पानी न मृत्यु मिटावे, हे तारों सितारों में आलोक जिसका, है चंदा व सूरज में आभास जिसका, जो व्यापक है कण कण में ही वास जिसका, नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, अजर अमर और अजर अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ये ब्रह्म ही विराट के रूप में दिखाई देता है। ब्रह्म का स्थूल रूप विराट है। ब्रह्म का एक्सटेंशन काउंटर विराट है। बैंक का एक्सटेंशन काउंटर रहता है, बैंक वाला का है। तो परमात्मा के जो एक्सटेंशन काउंटर है ये पश्य देवस्य का है। इसको याद रखना, सूत्र छोटा सा है। क्या है? पश्य, एक ही बोल रहे, बाकी लोग नहीं बोल रहे। पश्य देवस्य, पश्य माने देखो, ऋषि कह रहे हैं ना हम लोग, देखो। देवस्य माने परमात्मा, देवता। देवता माने इंद्र सूर्य देवता नहीं, यहाँ देवता परमात्मा। परमात्मा की कविता है, काउंटर है, एक्सटेंशन।
ये अभिव्यक्ति, क्रिएशन। कविता मैंने क्या, क्रिएशन, ये भगवान की। अच्छा, इसको समझाने के लिए पंचदशी में विद्यारण्य जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जो थोड़ा ड्राइंग जानते हैं ना, तो वो कानवास के ऊपर करते हैं। उन्होंने एक सुंदर चित्र, पता है वो विद्यारण्य कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे जयनगर, आंध्र प्रदेश के। और ऐसे भी गायत्री मंत्र का बड़े ही साधक थे। ब्राह्मण तो थे ही, युवक अवस्था में बहुत गरीब अवस्था थी। तो उन्होंने गायत्री माँ को तपस्या, उपासना की। उसके बाद मुगल साम्राज्य सम हो रहा था, तो वो राजनीति में आ गए, प्रधानमंत्री बने। जय विजय दो भाई को राजा बनाया। उसके बाद त्याग कर लिया। श्रृंगेरी मठ के आश्रम में वो जंगल के एक कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन गायत्री माता आ गई, बेटा, पुत्र, तुमने मुझे बुलाया था। देखो ये विद्यार्थी, हे माँ, आप है कौन? गायत्री माँ, तुम जिसको बुलाया था, कहाँ 25-30 साल का पहले मैंने बुलाया था। तो क्या हुआ, अभी मैं तुमको कुछ चाहिए? हाँ, जिस समय बुलाया था उस समय मुझे धन चाहिए था, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मैं सन्यासी बन गया। फिर भी जब मैं आई हूँ तो कुछ तो मांगो। कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी प्यार, आपकी कृपा सदा बनाए रखे, और कुछ नहीं चाहिए। सोचो, ऐसे विद्यारण्य स्वामी जी गायत्री माँ के सर्वश्रेष्ठ उपासक है, फिर भी कहते हैं थैंक यू माँ। इंग्लिश में बोला, आई डोंट वांट एनीथिंग, when I called you you didn't come, and now you came, I don't want। ऐसे एक दिन बन्या हुई, बारिश। तो जो मिट्टी है ना, नदी की मिट्टी निकल गई, तो एक सोना भरा हुआ गागर मिला। गागर, कलश, बहुत बड़ा। पुराने जमाने में कोई राजा सेनापति कोई डाल दिया हो। उन्होंने देखा वो वहीं पर ही शौच कर रहे हैं। उनको कोई विरक्त है, सेना के सिपाही आए, वो कहाँ कहाँ क्षतिग्रस्त हुआ। ताकि सोने के पास में एक कुटीर है। नियम को लोग भी बहुत ईमानदार था कि ये अगर कुटीर है, मीन्स अधिकारी वही है। तो जाकर के खटखटा, ध्यान कर रहे थे। तो पता है आपके सोना के गगर आपके आश्रम में है? हाँ मैंने देखा। आपने देखा है? हाँ। तो ये आपको लेना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं सन्यासी हूं। तो फिर इसको हम राजा को दे दें? हाँ। तो उन लोगों ने राजा को दे दिया। बताया कितना विरक्त सन्यासी है, उन्हीं के ही बगीचे में है। और वो लिया नहीं। राजा बहुत खुश हो गए, देखने के लिए उनको चाहा। और उसी समय श्रृंगेरी मठ का शंकराचार्य खाली पद बैठ था। कोई रहे नहीं थे, क्योंकि कोई ज्ञानी विद्वान नहीं मिले। शंकराचार्य समाधि हो गए। तो उन्होंने सोचा कुछ काल हम विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उसी में से लेंगे, थोड़ा समय है। और राजा है, उन्हीं का अंडर में था। वो उन्होंने प्रणाम किया, और पता चला सचमुच विरक्त है। कौन? विद्यारण्य। उनको एक रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ऐसे श्रृंगेरी मठ पास में ही है, और आप तो शंकराचार्य के ही परंपरा में है, कृपया आप शंकराचार्य बने। बोले मुझे कुछ बनना है, जरूरत है, मैं नहीं चाहिए। नहीं, आप इस धर्म को, इस परंपरा को रक्षा करने के लिए जब तक कोई उपयुक्त नहीं मिला, तब स्वीकार किया। श्रृंगेरी मठ का शंकराचार्य उस समय रहे। मुझे लग रहा है उसके बाद
उनको उपयुक्त मिल गया होगा, दे दिया, ऐसे ज्ञानी है। जो अन्य शास्त्र में नहीं है, इन्होंने 1541 1541 श्लोक विशिष्ट पंचदशी लिखा, गीता से भी डबल, विवेक चूड़ामणि से ट्रिपल, उतना 15 अध्याय, इसलिए नाम दिया है पंचदशी। पंच माने 5, दशी माने 10, 15 अध्याय विशिष्ट उन्होंने ग्रंथ लिखा। षष्ठ अध्याय मैं पंचदशी ले रहा हूं, हालांकि उड़िया वर्ष में ले रहा हूँ, मॉर्निंग अभी बंद है, षष्ठ तक आता है। अभी आप लोगों को अगर हिंदी में लूंगा, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। उसमें उन्होंने कितना ब्रह्म और विराट कैसे है समझाया। तो एक कानवास, सपोज ये हमारे पीछे भगवान कृष्ण और राधा का है, तो जो बनाता है ना पहले वो कानवास, कपड़ा, उसको उन्होंने नाम दिया धौत, फर्स्ट स्टेप धौत। तो धौत को उन्होंने दृष्टांत में बताइए शुद्ध ब्रह्म जैसा है, इसमें कुछ नहीं है, शुद्ध ब्रह्म, प्योर कॉन्शियसनेस, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। अच्छा, खाली कपड़े में आप चित्र नहीं कर सकते, इसीलिए उसको वो क्या बोलते हैं, वो मांझा, वो जो माड़, हाँ, चावल के माड़ होता है, वो सब डालते हैं, कन्वर्स तैयार करते हैं, या कलर, अच्छा कलर, ये मधु की भाषा, ठीक है, सही होगा, वो लगा दिया, कन्वर्स रेडी। उस सेकंड है, उसको बोलते ईश्वर, उन्होंने शब्द को चिंतन किया, अंतर्यामी नाम दिया ईश्वर, सेकंड स्टेप। अर्थात क्या है, शुद्ध ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर, ये मैथमेटिकली याद रखना। धौत कपड़ा जो है वो, इसमें कुछ भी नहीं लगा, वो शुद्ध है, प्योर है। जब उसको लगा देते हो, क्या कलफ, मांडी, मान, चावल का जो है, और भी कुछ जैसे काइट में लगाते हैं ना, वैसे इसी प्रकार का है, वो अलग ही अलग है थोड़ा सा। जो जुलाहा वाले हैं, जो ड्राइंग वाले हो, वो जानते हैं, कोई है क्या ड्राइंग, तुम हो, चलो वेरी गुड, गुड, गुड बॉय, नहीं बॉय नहीं, गुड बॉय। तो सेकंड स्टेप है, उन्होंने किस सोच में दिया, ईश्वर और ब्रह्म में क्या फर्क है समझ लो। कपड़ा शुद्ध है, ब्रह्म, कपड़ा में लग गया तो माया लग गया, ईश्वर लग गया। अच्छा, एग्जाम्पल, उसको बोलते हैं घटित, संस्कृत में धौत, सेकंड है घटित, पंचदशी में षष्ठ अध्याय में पढ़ना। थर्ड होता है ड्राइंग वाले, वो स्केच बना देते हैं अपने पेंसिल, उनको बनाना है, क्या बनाना है ना, एक स्टेज है, तो पहले स्टेज का बनाते, ठीक, फिर एक माइक है, तो माइक का स्केच बना। अच्छा, स्टेज माइक बनाए तो किसी को तो बैठाना पड़ेगा, तो माधवानंद को भी बैठा दो ना बेटर, तो उनका स्केच बना। फिर सामने में आपका स्केच सब बना दें। तो जो थर्ड में बताते हैं ना, उसको बोलते हैं लांछित, वो टेक्निकल शब्द है संस्कृत का, थर्ड लांछित, उसको कहा सूत्रात्मा, उसको हिरण्यगर्भ का, उसी को ही महत्त्व का। मैं बताऊंगा जो प्रश्न है, जगमाल ना जगपाल, हाँ जगमाल, जगमाल, अरे जगपाल प्रसिद्ध है, जगमाल बहुत कम है। उन्होंने कहा सूत्रात्मा। फिर जब ड्राइंग बना दिया, कलर, व्हाइट बेडशीट, व्हाइट, व्हाइट को कुछ करना नहीं पड़ा क्योंकि वो धोए थे, फिर उसको स्केच बनाया, फिर स्वामी जी को रख दिया, फिर अलग अलग कलर वाले ये रख दिया। अच्छा, यहीं भी बैठ के चलो गंगा के पास जाए, तो पीछे से गंगा बह रही है, पानी
ऐसे ही लग रहा। फिर एक मछलियां भी दिख रही है। फिर उसके पीछे वो जो उत्तरकाशी का याद करो, गंगा के पीछे पहाड़ है, पहाड़ में गाय हैं, घास है, बढ़िया सुंदर बना है। कुछ लोग चल रहे हैं, मछलियां तैर रही है, तो जड़ चेतन भी उसमें है। वो बड़ा डेप्थ उसमें जाता है। टोटल चैप्टर को इसी में लेते हैं। उसको कहते हैं विराट। वो हो गया रंजित। टेक्निकल शब्द याद रखना। धौत, घटित, लांछित, रंजित। रंजित ही विराट पुरुष, अर्थात उस कानवास में, उस शुद्ध ब्रह्म में विराट पुरुष की कल्पना हो गई। क्योंकि जो ड्राइंग करने वाला आर्टिस्ट है, वो बस डाल देता है, उसी के ऊपर ही है। ऐसे है, परम ब्रह्म ही विराट के रूप में आ जाता है। 16 नंबर देखने का फिर। शब्दाक्षरम परम ब्रह्म तस्मिन् क्षीणे यदक्षरम् तद् विद्वान् अक्षरं ध्यायेत् यदीच्छेत् शान्तिमात्मनः। पहले भी 9 श्लोक नंबर 7, 8, 9 में स्वर ओंकार चिंतन कहा था। कहते जो ओंकार शब्द करे, औकार शब्द, उकार शब्द, मकार शब्द, वो शब्द ब्रह्म है और अमात्रा परम ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म में लीन होता है। उस दिन प्रैक्टिस किया था, याद है ना? ओम किया, या तो ओ म। तो शब्द लीन होता है शांत में, शब्द लीन होता है साइलेंस में। कहते शब्द ब्रह्म को लीन करो परम ब्रह्म में, शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण करो परम ब्रह्म में। गीता के कैसे वो अतिक्रमण करता है, कैसे वो पार पाता है 3 गुणों से। वहां पर भी वही सिस्टम, तमस को रजस में लीन करना, रजस को सात्विक में लीन करना, और सात्विक अमात्रा गुणातीत में लीन करना। शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्म बलराम है, परम ब्रह्म जगन्नाथ है। इसलिए भागवत की कथा में भी जब रोमहर्षण बलराम जी के द्वारा सिर कट जाता है, तो उसका जो छोटा बच्चा था सूतर, उसको वो टच कर देते कि वो शब्द ब्रह्म है। टच करते सब ज्ञान आ जाता है, सब उपनिषद पुराण का ज्ञान आ जाता है। शब्द ब्रह्म की कृपा है। कहते हैं साधक को पहले शब्द ब्रह्म जानना है, उसको सिंपल भाषा में परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान में निष्णात होना चाहिए। परोक्ष ज्ञान में इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन, आईसी। मुझे याद है 84, 86 में जब मैं कोर्स कर रहा था, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारिणी सूत्र, तो एक गुजरात के ब्रह्मचारिणी मुझसे बड़ी थी, मैं उनको दीदी दीदी बोलता था। मुझे उसने एक नाम दिया था, आईसी। आईसी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन। मैं नाम ने ना, हाँ मैंने हाँ, वो मेरे स्टाइल। और गुरु जी जो हमारा आचार्य है, वो बार बार तुमको आईसी में होना चाहिए, अब इमोशनल में नहीं जाना चाहिए, आईसी में इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन होगा, होना चाहिए कि तुम ब्रह्म हो। उनके प्रवचन में वो ज्यादा आते हैं। तो इन दो, एक दो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ने मेरा नाम दिया था आईसी। आईसी मैंने क्या है? हाँ, मुझे आईसी मत होगा, मेरा नाम माधव है। अच्छा है, इससे कुछ मैं बताना चाहता हूँ। इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन हमें हो जाना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं। इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन इज इक्वल टू शब्द ब्रह्म। इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन इज इक्वल टू परोक्ष ज्ञान।
है ना, राम प्रकाश बोलते हैं ना, समझ में इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन में आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम ब्रह्म, और व्यवहार में होता नहीं, इसको बोलते हैं। फर्स्ट आईसी में होना चाहिए, परोक्ष ज्ञान में होना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं। ए बी, ए बी माना क्या, अहम ब्रह्मास्मि, ए बी, एम्प्टी। अब एम्प्टी कौन है, क्या है, सोचो। एम ए, बी एम, अब स्टाइल समझे। अब जिसका टाइटल नहीं है मैं बोल नहीं सकता, मुझे दो चाहिए सब। इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन, परोक्ष ज्ञान रहना चाहिए, मैं ब्रह्म हूं, वो ही लीन होता है। अच्छा, इसको एक दूसरे में कह रहा हूं, देखो, एक वृत्ति आती है, आती कहां से, अवृत्ति से, शांत से, आकर कुछ समय रहती है, एक क्षण रहती है वृत्ति, वृत्ति मैंने विषय कर वृत्ति, लीन होती है कहां, शांत में। बस इसी को ही देखना है, इंटरवल बिटवीन टू वृत्तिस, दैट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज मी, वो मैं हूं। दोनों वृत्तियों के बीच में जो शांत है, जो गैप है, जो कॉन्शियसनेस है, वो मैं हूं। अच्छा, वृत्ति क्या है, कंडीशनल कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू वृत्ति। समझो, टेक्निकल शब्द है, उपहित चेतन को वृत्ति के, कंडीशनल कॉन्शियसनेस। चेतन क्या है, अनकंडीशनल वृत्ति इज इक्वल टू चेतन। अच्छा, शब्दों का हेर है, कंडीशनल कॉन्शियसनेस वृत्ति, अनकंडीशनल थॉट इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस। अच्छा, इसी को ही भागवत में कहते हैं, दो गोपियों के बीच में कौन है, कृष्ण, अर्थात दो वृत्तियों के बीच में कॉन्शियसनेस। अंगना अंगना मध्य माधव, अंगना अंगना अंतरेण माधव। महाराज जो हुआ, अभी डांडिया होते थे महाराज में, तो दोनों को ऐसे ही भगवान ने महाराज किया, दो गोपियों के बीच में। बोधम बोधम प्रतिबोध विदितम, कैनोपनिषद। बोध मन वृत्ति, दो बोध के बीच में जो चेतन तत्व है उसको देखो, उसको जानो। कैसे होगा, ना जब शब्द ब्रह्म अक्षर ब्रह्म में तुम लीन करोगे। अगर तुम चाहते हो, ध्यायेत इच्छित शांति महात्मना, अगर तुम आत्मिक शांति चाहते हो, उसी ब्रह्म का ही ध्यान करो, उसी अक्षर ब्रह्म, उसी शांत स्वरूप अमात्रा चतुर्थम शिवम मन्यन्ते, पांडव की, उसको ध्यान करो। 16 में बताया, ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है जी, एक दो ही बोलते हैं, एक दो ही जी बोला, बाकी लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। समझे, हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब कहते हैं, देखो, ये शब्द ब्रह्म पर माने ब्रह्म ज्ञान, शब्द ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, इसी को ही उपनिषद में, ये तो छोटी बहन है ना, कौन, कौन छोटी बहन, अमृत बिंदु उपनिषद। वो जरूर किसी बड़ी बहन की एग्जाम, बड़ी छोटी का है, शंकराचार्य जिसके ऊपर सिल लगाया वो बड़ी है, शंकराचार्य जिसके ऊपर सिल नहीं लगाया छोटा। शील माने भाष्य, 11 उपनिषद के ऊपर भाष्य, मुंडक उपनिषद भाष्य। तो मुंडक उपनिषद के सहारा लेकर के अमृत बिंदु उपनिषद में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 17, द्वे विद्ये वेदितम् वेदो शब्द ब्रह्म परम च यत्, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छते। दो प्रकार की विद्या कही गई है। एक ऋषि थे, उनका नाम है शौनक, जो भागवत के श्रोता भी है, यजमान भी है। शौनक के आश्रम में इतने
10,000 शिष्य रहते थे सन्यास। वो ही सूत के पास जाते हैं और भागवत प्रश्न पूछते हैं। वो सोनर एक दिन अंगिरा ऋषि के पास गए। तो अंगिरा ऋषि को प्रश्न पूछा, कस्मिन्नु विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। मुंडकोपनिषद। ऐसे कौन सा ज्ञान होने से सब ज्ञान हो जाता है? तब अंगिरा ऋषि ने उत्तर दिया, द्विविद्ये वेदितव्ये। दो प्रकार का विद्या मालूम होना चाहिए। द्विविद्ये वेदितव्ये, पहले दिन में मैंने बताया था, इतिहास में यह यत् ब्रह्मविदो वदन्ति। ब्रह्मविद लोग कहते हैं दो प्रकार की विद्या, परा अपरा च। वहां पर अपरा विद्या एंड परा विद्या शब्द दिया, यहां पर शब्द ब्रह्म एंड परम ब्रह्म शब्द। ब्रह्म की दृष्टि से कहा शब्द ब्रह्म परम, वहां विद्या के शब्द से परा विद्या अपरा विद्या। अपरा माने लोयर, शब्द को देखना तभी अर्थ निकलेगा। अपरा लोयर, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, सेवन शब्द। तो अपरा विद्या में ये जो मैंने 18 विद्या कही थी पहला दिन, याद है? 4 वेद, 6 वेदांग, 4 उपवेद, 4 पंग, ये सब अपरा विद्या। यया तद अक्षरम अधिगम्यते, वो ही परा विद्या। परा विद्या मैंने ब्रह्माकार वृत्ति, जिससे उस अक्षर को प्राप्त करोगे। वहां पर 2 विद्या बताई, उसी ढंग का यहाँ शब्द ब्रह्म और परम। शब्द ब्रह्म इज इक्वल टू परोक्ष ज्ञान और परम ब्रह्म इज इक्वल टू अपरोक्ष। 3 प्रकार का ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष अनुभूति, परोक्ष अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति। एक किताब ही है शंकराचार्य। तो ये अपरोक्ष अनुभूति स्टार्टिंग में नहीं होगा। स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग में परोक्ष ज्ञान। कहते हैं परोक्ष ज्ञान के निष्णात होना चाहिए। राम प्रकाश कह रहे स्वामी जी शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, कबीर तो वैसे बिना शास्त्र पढ़े। अरे कबीर होने से पहले कबीर ने कितना शास्त्र पढ़ा हो। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया, ध्रुव 5 साल में 5 महीना में ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब कंप्लेन दिया सब ऋषियों ने, दिस इज टू मच। तो उन्होंने कंप्लेन लेटर लिखा टू दी भगवान विष्णु, सब्जेक्ट पार्शियलिटी ऑफ भगवान विष्णु। Here we state by state, क्या बैंक में चिट्ठी कैसे लिखता है? Here we are having complaint that Lord Vishnu, your good self, has supported, has given the partiality to a small 5-year-old Dhruva. This is too much. Here we have a complaint. Please resolve this complaint. Yours faithfully, all wishes. और लेटर हैंडेड ओवर टू एम्बेसडर ऑफ लॉर्ड विष्णु, नारद। पढ़ा उन्होंने, हंसने लगा, कह इधर आओ, इत्ते इत्ते आओ, पंजाबी भाषा इत्ते आओ। देख रहे हो क्या जल रहा है? पहाड़ अच्छी से देखो क्या जल रहा है। हाँ, हड्डियां जल रही, बस अनेक जन्म के हड्डियां। ध्रुव का प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म चलता है। मत समझना कि 5 साल का लड़का आज प्राप्त कर लिया, अनेक जन्म उसमें तपस्या है। ठीक है, तो परोक्ष ज्ञान हमें चाहिए, करना ही पड़ेगा। कहते जिसने अध्ययन नहीं किया है, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। नहीं अनध्यात्मवित ज्ञातुम शक्नोति वेदार्थं तत्वतः। अगर वेद के अर्थ को तुम अच्छी तरह से जानना चाहते हो, शास्त्र तो पढ़ने। अगर तुम मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बनना चाहते हो,
किसी सब्जेक्ट प्रोफेसर बनना चाहता हो, फिर उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट तो होना ही पड़ेगा, डिस्टिंक्शन लाना ही पड़ेगा, तभी प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड। ऐसे ही हालांकि परोक्ष ज्ञान एक बार हो गया, देन अपरोक्ष ज्ञान में वो पोल वर्ड गेम याद रखो, उसी के सहारे जा रहे हैं, उसी को छोड़ देते हैं, तो परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में लीन हो जाए, फिर परोक्ष ज्ञान निष्फल। ये बात बता रहे हैं। देखो, शब्द ब्रह्मणि निष्णात, निष्णात माने एक्सपर्ट, यही भगवान गीता में भी कहते हैं। भगवान गीता में भी 6 चैप्टर में कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 6 चैप्टर में कहते हैं पहले इस निष्णात होना चाहिए उसको, देन उसके बाद देखो, पूर्व अभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। 44 में पूर्व जन्म के अभ्यास, बार बार आया पूर्व जन्म, सबके हम हमारे जीवन में पूर्व जन्म का फैक्टर बहुत काम करता है। पूर्व जन्म जो थोड़ा इकोनॉमिक्स वाला है ना, कॉमर्स वाला है, उसको बोलते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। हाँ राहुल समझ रहे हो ना, कैशियर करो। तो लास्ट ईयर का चिन्मय मिशन मेरिट में कितना रुपीस है, बैंक बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस शीट इतना है, देन वो कैरी फॉरवर्ड होता है। सीएफ बैंक फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, पीएफ, ये समझिए, सब आपको पता है, आप लोगों से ही सीखा है। इसलिए जब से मैं मिलता हूँ ना, फर्स्ट फर्स्ट तो क्या करते हो, क्या एजुकेशन है, कोई बहू को मिलता हो तो एजुकेशन क्या है तुम्हारा, ऐसे उससे सीखते हैं, जानते हैं। तो हमारे भी पूर्व जन्म का कर्म ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आता है, खत्म नहीं होता है, कैरी फॉरवर्ड करता है। इसको बोलते हैं पूर्वाभ्यास, कारण कि वो इतना निष्णात हो जाता है, निष्णात माने एक्सपर्ट हो जाता है, परोक्ष ज्ञान उसके पूरा जीव में है, जीवाग्र कंठस्थ। वो फिर क्या करता है, अपरोक्ष ज्ञान में प्राप्त कर लेता है, अपरोक्ष ज्ञान में चला जाता है। शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, अतिवर्तते पार हो, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्म अधिगच्छति। 17 नंबर वही प्राप्त। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, व्यवहारिक एग्जाम्पल। हम लोग तो डायरेक्ट बासमती चावल लाते हैं, पुराने जमाने में शायद आप लोगों के समय में होगा कि वो धान लाते हैं और घर में वो क्या रहता है, कूटने का 2-3 प्रकार का सिस्टम है, वो वाला है। फिर पुराने जमाने में पता नहीं उड़ीसा एंड बंगाल में ढिंकी है, आपके यहाँ है क्या, वो लकड़ी का रहता था, एक आदमी ऐसे ऐसे करता है, वो एक ऐसे हाथ में करता है। मैं किया हूँ बचपन, मेरा हाथ में भी गया है, मालूम है। वो तो वो वाला, दूसरा वाला, लंबा वाला, वो तो लंबा वाला है, दूसरा तुझे मैं दिखाऊंगा, हाइड्रोक्ली में दिखाऊंगा, मोबाइल से। अभी किसी प्रवचन हो रहा था, नहीं देख पाया तो मैं दिखाया। तो ये इससे क्या होता है पर्पस ना, धान में पुआल भी रहता है, चावल भी रहता है, पुआल बोलते हो ना, भूसा बोलते हो क्या, हाँ। अब स्त्रीलिंग लिंग करोगे तो भूसी है, पुल्लिंग करोगे तो भूसा है, ठीक है, स्त्रीलिंग करो, उन लोगों का काम है। तो धान कोई खाता है क्या, तो उसको भूसे भूसी निकलना पड़ता है। और ये भी पता करा, 2 प्रकार के चावल मालूम है ना, क्या बोलते हो, अरवा चावल, उसना चावल, ऐसे कुछ बोलते हैं, बॉयल और बिना बॉयल। ज्यादातर हम लोग बिना बॉयल कर खाते हैं, और वो नुकसान है शरीर के। क्या चावल,
क्या? सेला सेला चावल सेला तेला। सेला सेला स्पेलिंग करो। अच्छा, जो बताया वही है अल्टीमेटली। ठीक है, वो चावल वो सबसे अच्छा है, उसमें विटामिन रहता है, बढ़िया है वो। केरला, उड़ीसा, बंगाल, दूसरे दूसरे स्टेट में आपके भी है ना, यहाँ खाते नहीं केवल है। वो अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, वो चावल पुराने जमाने में वही खाते। और उसी से भी निकलता है वो, इसी से भी निकलता है, उसी से कम निकलता है क्यों, वो रहता है, विटामिन वहां रहता है, उसको खाना पड़ता है। बॉईल करने में समय लगता है, तो समझ रहे हो ना मैं जो समझा रहा हूं। तो जो भी हो, वो वाला निकालना है। धान से चावल रहता है, ये बात 18 में बता रहे हैं। ग्रंथमभ्यस्य मेधावे। क्या क्या धान चावल में रह गए क्या, पढ़ नहीं रहे? ग्रंथमभ्यस्य मेधावे ज्ञान विज्ञान तत्परः फलादमिव धान्यार्थे यजेत् ग्रंथमशेषतः। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी, जो मेधावी है, हम लोग है, विद्वान है, जो ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये ग्रंथ का अध्ययन तो बहुत ही जरूरी है। मेरा एक टॉक है सितंबर 22 में, सिर्फ 20 मिनट का एक इंटरव्यू, आप यूट्यूब में भी है, मैं सिद्धगढ़ में था। तो एक डॉक्टर है, आई डॉक्टर, ये आई डॉक्टर के पिताजी आए क्या? आए ना? अच्छा, तो आई डॉक्टर यंग लड़का है, मेरा प्रवचन भी सुनता है, ये यूट्यूब से ही मुझे, फेसबुक से ही जान गया था। अमृतसर जाने से वो आता है मेरे से मिलने के लिए। उन्होंने सडन कहा कि मैंने एक संस्था बनाया यूथ को इंस्पायर करने के लिए, आपका मैं इंटरव्यू लूंगा। उसने 20 मिनट का इंटरव्यू मेरा टॉक है, आप सुन सकते हो, इंटरव्यू विथ माधवानंद ऐसे कुछ होगा। उसमें उसने पूछा, क्या गुरु एंड शास्त्र की क्या जरूरत है? तो फिर मैं हंस के कहा, बाहर के ऑब्जेक्ट में, साइंस में बहुत जरूरत होता है। अगर जिम भी जाते हैं तो भी कोच जरूरत होता है, क्रिकेट खेलते हैं तो कोच जरूरत होता है, कहीं भी किसी में भी जाते हैं तो कोच जरूरत होता है। और ये तो अध्यात्म ज्ञान है, आत्मज्ञान में तो कोच तो जरूरत होगा, और कोच को ही गुरु कहते हैं। और गुरु ऐसे फाउल बेटिंग नहीं करते, गुरु एक शास्त्र को लेकर जाते हैं, शिष्य को भी इंस्पायर करते हैं, तुम शास्त्र पढ़ो। तो ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्पर, जो ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है। भगवान 7 चैप्टर में बताया ज्ञान और विज्ञान। पूज्य गुरुदेव बड़े सुंदर इंग्लिश में बताया, क्या? गॉड इज ज्ञानम, गॉड एम विज्ञान। एम मने ये वाला नहीं, ये शरीर वाला नहीं, ये जो एक्सपोज हो रहा है, दिखाई दे रहा है वो नहीं, वो जो वीजे नहीं, वो केसी या ओसी, दैट इज क्लियर। हम तो बोलो हाँ। कहते ज्ञानम शब्द विज्ञानम, विज्ञानम परम विज्ञानम, ज्ञानम पंचदशी में विद्यारण्य कहते हैं, ब्रह्म विज्ञानम परोक्ष ज्ञानम, आत्म विज्ञानम अपरोक्ष ज्ञान। ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म को जाना, ब्रह्म है, अस्ति कश्चित शक्ति विशेष इति ब्रह्म, और वो ब्रह्म ही मैं, शुद्ध चैतन्य। शरीर दृष्टि से नहीं है, शरीर तो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सबको त्याग करो, अपवाद जो बचेगा, परिशेष परिशेष न्याय, वो है। एक एग्जाम्पल से बताता हूं, कहानी को भरमार बोल रहे थे अहंकार।
तो अब सुनो, पुराने पराधीन के समय में एक जिला में एक कलेक्टर रहता था, वो लोग ही सुप्रीम कोर्ट होता था, जज भी वही होते थे। उन्हीं के घर में एक स्त्री, पत्नी, हिंदू पत्नी नौकरी करती थी। कलेक्टर जो अंग्रेज है, उन लोगों को भी हिंदी आ जाती थी। तो एक दिन रोने लगे, एक कल पुलिस ने ले लिया मेरे पतिदेव को, और मगर मेरे पतिदेव चोरी नहीं किया, तो लोग उन लोगों के साथ था और चोरी नहीं किया, आप कृपया कुछ कर, चिंता मत करो, कल मैं कोर्ट जाऊंगा और तुम आ जाना, और तुम पहचान लेना अपने पति को, हम उसको मुक्त कर देंगे। अब ये हिंदू पत्नी है, क्या क्या घूंघट है, अब वो सामने नहीं आ सकते, यहाँ तो काम करते थे। अब वकील है, सरकारी वकील है, उसमें 10 लोगों को खड़ा कर दिया, पूछा कि ये एक नंबर है, तो उसने धीरे से देखा, कुछ बोले नहीं। फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर तक पूछा, सबको मना किया। अब वकील ने पूछा ही नहीं 10 नंबर, और डिसीजन भी हो गया, उसको मुक्त कर दिया। ये कैसे हुआ? परिशेषण न्याय। जब आप सब कुछ हटाते हो, हटाते हो, हटाते हो, हटाते हो, जो बच जाता है वो आप आत्मा। समझ में? तो अगर कोई पूछेगा नहीं, उसके पति के बारे में तो पूछा ही नहीं, लास्ट वाले ने पूछा ही नहीं, जब सब हटाया जो बचा परिशेषण न्याय से। तो कहते हैं ग्रंथम अभ्यस्त वेदाभि ज्ञान विज्ञान तत्पर पलाल, पलाल माने वो जो पुआ, भूसा, भूसी, स्त्रीलिंग में लेना है, तो भूसी धान्यार्थी, जब हम धान्य से चावल निकालने के लिए पलाल को हटा देते हैं, त्यजत ग्रंथम अशेषतः, उसमें शब्द ज्ञान हटाते हैं। शब्द या वृत्ति लीन होगी तो ही उस परम अनुभव कर सकते हैं, ये बताया। ठीक है, अब उस आत्म तत्व एक है, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि रिफ्लेक्टेड कॉन्शियस तो मैंने है, आरसी। अब कहते नहीं, आरसी में नहीं, क्योंकि ड्यू टू एलडी। मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना? अरे वो आरसी एलडी समझ में आ रहा, 3 दिन से तो यही कर रहा हूं मैं। आरसी माने रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, एलडी माने लिंग। लिंग देह के कारण आरसी अनेक है, और ओसी इज वन, केसी इज वन, उसको बता रहे हैं यहाँ पर 9-10। गवानाम गवामनेक वर्णानाम क्षीरस्याप्येक वर्णताम् क्षीरवत् पश्यते ज्ञानम् लिंगिनस्तो गवाम् यथा। अनेक गाय, अब महेंद्र प्रताप हमको लेके गए थे उनके घर, दिखाया गाय, अभी अभी 2 गाय लेके आए, गांव में बहुत है। अब एक काली गाय है। अब मैंने सोचा कि काली गाय तो दूध भी काली होनी चाहिए, और जो दूध जब देखते हैं केटल में क्या है, वो सफेद है। जब मंदाकिनी देते हैं तो बता रहे सफेद, मैंने तो काली गाय देखी थी। तो काली गाय हो, सफेद गाय हो, येलो गाय हो, लाल गाय हो, दूध क्या निकलेगा? सफेद। इसी प्रकार आरसी अलग अलग है, आरसी लाल हो, आरसी पीला हो, आरसी पुरुष हो, आरसी स्त्री हो, आरसी बच्चा हो, आरसी गाय हो, आरसी पेड़ हो, आरसी सब कुछ हो। हालांकि ये जड़ में आरसी नहीं होता है, जड़ में केवल एग्जिस्टेंस होता है, चेतन में ही आरसी, ये याद रखें। जड़ में एग्जिस्टेंस रहता है, कॉन्शियसनेस नहीं रहता। पेड़ में कॉन्शियसनेस है, बॉटनी जगदीश चंद्र बोस ने कहा है, मगर वो कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई आधार चाहिए, आधार नहीं है, इसीलिए कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं है। ये भागवत में ही वर्णन है, क्या ब्यूटीफुल उपनिषद में।
ठीक है, इतना समझ लो। तो आरसी अनेक है, आरसी डिफरेंस है, और उसका जो पोषी वो सेम है। गाय का रंग अलग अलग है, गाय का जो दूध है वो एक ही है, वेदों की शाखाएं अलग अलग है, गाय के समान जो ज्ञान है वो एक ही है। अभी एग्जाम्पल, एक सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा है, 25 साधु बैठे, सर्वधर्म बताए, क्रिश्चियन से आए हैं, सिख से आए हैं, हिंदू से आए हैं, हिंदू से भी वैष्णव वाले हैं, माधवाचार्य वाले हैं, शंकराचार्य वाले हैं, रामानुजाचार्य वाले हैं, वल्लभाचार्य वाले हैं, सब है। सबके अपने अपने शिष्य आए हैं कॉन्फ्रेंस में, और सबका ज्ञान समान है, एक धर्म के, एक परमात्मा के बारे में बता रहे। आकाशात् पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति, सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। यह ज्ञान एक ही है, क्योंकि आत्मा एक ही है। तो वो भक्ति एक है, उसकी अभिव्यक्ति अनेक है। भक्ति एका तो अभिव्यक्तयः अनेकाः, अतः भक्ति एक दश धाम भक्ति नारद भक्ति। भक्ति क्यों एक ही है? कि परमात्मा एक ही है, भगवान एक ही है, और उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। कोई कांता भाव है ना, कोई पत्नी भाव है ना, कोई पति भाव है ना, कोई सखा भाव है ना, कोई सेवक भाव है ना, अलग अलग भाव के कारण भाव गुण भेदेन, क्षमता योग्य भेदेन भक्ति की अभिव्यक्ति अनेक होते हैं। इसलिए नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम निवेदनम, है ना। चलो आगे बढ़े, कहां तक गया? अब है 20। कहते हैं ये जो परमात्मा है ये दिखाई क्यों नहीं देता है, अनुभव क्यों नहीं होता? कहते तुमको मंथन करना। एग्जाम्पल देते, वो बिना एग्जाम्पल से जाता ही नहीं है, एग्जाम्पल लेके। घृतमिव पयसे निगूढ़ं भूत भूते वसते विज्ञानम् सततं मंथयितव्यम् मनसा मंथान भूतेन। मक्खन या घी कहाँ छिपा रहता है? दूध में। दूध से दही बनता है, फिर उसको चर्निंग करते हैं। ऐसे ही आत्मा सबके अंदर है, एक है अवेलेबल और एक है एबल। ये क्या होता है इंग्लिश? अवेलेबल माने सब में है, मगर एबल टू सी, अवेलेबिलिटी सबके पास नहीं है। अवेलेबिलिटी है, एबिलिटी टू रियलाइज, एबिलिटी टू सी सबके पास नहीं है। क्या करना पड़ेगा? न दूध में जैसे मक्खन या घी है और वो दिखाई दे देता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? चर्निंग करना। जब चर्निंग करें तो मंथन करना पड़ता है, विवेक करना पड़ता है। विवेक माने विवेक, विचार करना। उसके लिए एग्जाम्पल भी दे। तो इसी प्रकार परमात्मा मन रूपी मथनी, तो मथनी एक होता है ना लकड़ी वाला, ये मन है, मन रूपक मथनी। उसको समझाने के लिए आगे कहते हैं ये जो आत्मा है कैसे तुम देख सकते हो? देखो, ज्ञान नेत्रम समादाय धरे बन्धिवत् परम निष्कलम निश्चलम शांतम तद्ब्रह्मा हमेते स्मृतम। एक दूसरे एग्जांपल देते हैं। पुराने जमाने में जब हवन होता था, तो आजकल तो हम लोग लकड़ी रखते हैं, कपूर डाल देते हैं, एक माचिस करते हैं, टक, जल जाता है। पुराने जमाने में क्या होता है? अरणी, एक अधो अरणी, एक ऊर्ध्व अरणी, नीचे और ऊपर एक लकड़ी का। उसके बाद उसको क्या करते थे? मथते। जब मन अभी भी है प्रोसेस हमारे। विभूति में जब प्रतिष्ठा हुई तो दक्षिण भारत के लोग आए,
और यंग जो ब्रह्मचारी है वो एक पकड़ता, एक खींचता, और थोड़ा रखते रुई या नारियल के जो केस होता है, चल जाता है सचमुच। एक ने तो अग्नि कुछ मंत्र गाया और रखा, चल गए। अभी भी है रील, कभी कभी रील आइए हो सकता है, फिर भी सही है। तो एग्जाम्पल देते हैं। तो अधहरणे ऊर्ध्वरणे, ऊर्ध्व अध, ऐसे हमें विचार करना, जीवात्मा परमात्मा। तो जीवात्मा, इसी को उपनिषद में भी कहते कलवल्य में, आत्मानं अरणिं कृत्वा प्रणवं च उत्तरारणि ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। ये कैवल्य। श्वेत क्षेत्र में भी कहते हैं स्वदेहं अरणिं कृत्वा प्रणवं च उत्तरायणं ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् देवं पश्यत् निगूढ़। दोनों में ही, एक में ज्ञान एक में ध्यान, और ज्ञान ध्यान एक ही है भगवान। तो इसी उपनिषद में बताया, कहते हैं चिंतन करना पड़ता, ये ध्यान के प्रोसेस। ऐसे जो विचार करोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। वन वन ज्ञान दीपेन भास्वता ज्ञान नेत्रम समादाय। भगवान कृष्ण ने भी कहा है ना, ये तुम आंख से नहीं देख सकते हो, दिव्य चक्षु ददामि ते, मैं तो तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। आई ऑफ इंट्यूशन, ज्ञान नेत्र मैंने आई ऑफ इंट्यूशन, मैं तुझे दे रहा हूं। उद्धर है जो आत्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है विद्वान, उद्धरण करो। क्या अनुभव करना है, रिजल्ट क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। ये है वेदांत के तात्पर्य निर्णय। वेदांतानां प्रयोजनम तात्पर्य निर्णयम आत्म ब्रह्म ऐक्यम। इतना संस्कृत नहीं समझ रहे हो, अहम ब्रह्मास्मि समझो। इतने भी नहीं समझ रहे हो, ये भी समझो। ये भी माने तुम कौन हो, ये ब्रह्म। पासपोर्ट में मत बताना जाके वहां पर जो वो माइक या इमिग्रेशन में होगा, व्हाट इज योर नेम, ए बी, व्हाट इज ए बी, अहम ब्रह्मास्मि, डिस्क्वालिफाइड। ऐसे मत करना। वहां व्यवहार में, मन में व्यवहार में अपना रोल, अहम ब्रह्मास्मि। वो ब्रह्म कौन है, निष्कला, कोई कला नहीं, निश्चल, कोई चल नहीं, शांत, चतुर्थम मन्यन्ते। ऐसे अनुभव लास्ट श्लोक है 22 में। सर्वात्म भावता सर्वभूताधिवासं यत् यद्भूतेषु च वसत्यपि सर्वानुग्राहकत्वेन तदस्म्यहं वासुदेवः, तदस्म्यहं वासुदेवः। वो परमात्मा सब प्राणी में स्थित है और वो अनुग्रह करते हैं। स्वामी जी आपने तो कहा था ईश्वर अनुग्रह करता है, ईश्वर कृपा करता है, ब्रह्म तो किसी को कृपा नहीं कर सकता है। डाउट हो गया, ब्रह्म तो स्थित है, कृपा कैसे करते हैं। ना ब्रह्मा सच्चिद आनंद स्वरूप जो स्वयं स्फुरित होता है, यही उनकी कृपा है। एबिलिटी देखो, भगवान है अवेलेबल सबके रूप में सब है, मगर हमारे अंदर एक कैपेसिटी मिला हुआ है, अंतःकरण, बस उसमें वो रिफ्लेक्शन हो जाते हैं, इसीलिए अनुग्रह। और जो ईश्वर है वो भी इंतजार करते हैं, वही तो ब्रह्म ही तो एक ड्रेस पहना हुआ है, उनको ईश्वर कहते हैं, वो स्पेशल देते हैं। और मगर ब्रह्म सच्चित आनंद के रूप में अनुग्रह करते हैं। इसलिए अहम अस्मि सदा भामि ना अहम अप्रिय कदाचन, ये सब हमेशा हर क्षण अनुभव करते हैं। ब्रह्म का ही लक्षण हमारे अंदर रिफ्लेक्शन होता है कि मैं रहूं, मैं हूं, अहम अस्मि सदा भामि, हमेशा मैं रहता हूं और सब अनुभव करता हूं, और मैं कभी दुखी नहीं चाहता। यही सच्चित आनंद का लक्षण है, यही अनुग्रह। तो परमात्मा सब हृदय में आत्मा के रूप में रहता है,
अंतर्यामी के रूप में रहते हैं, इसलिए अनुग्रह करते हैं। और वो कौन है? वो वासुदेव है। अहम वासुदेव सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, तृतीय अध्याय में, मैंने तृतीय स्कंद से भागवत। ये शुद्ध अंतःकरण ही वसुदेव है। शुद्ध अंतःकरण में जो वास करता है वो वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। ऐसे जो वासुदेव है भगवान है, वो हम है, वो प्रभु है। इसका चिंतन करो। इतना कह के समापन करते हैं। समापन भी हो गया, समय भी हो गया। जगमाल ने प्रश्न पूछा, हिरण्यगर्भ और महत्व, तो मैंने बताया था हिरण्यगर्भ शब्द वेदांत का प्रिय शब्द है। महतत्व शब्द सांख्य दर्शन के व्यवहार। हिरण्यगर्भ चेतनता की प्रधानता से हिरण्यगर्भ कहते हैं, महतत्व जड़ की प्रधानता से। पहले हिरण्यगर्भ, उसके बाद महतत्व माना जाता है। कहीं कहीं हिरण्यगर्भ महतत्व एक ही, हिरण्यगर्भ इक्वल टू महतत्व, हिरण्यगर्भ ब्रैकेट में महतत्व डजन घटे। तो महतत्व क्या है? समष्टि सूक्ष्म शरीर। हिरण्यगर्भ बोलो या महतत्व, समष्टि सूक्ष्म शरीर। इसी को ही गीता में हम लोगों ने देखा था महत ब्रह्म, वो प्रकृति का नाम है। महत शब्द इधर का है, महतत्व ब्रह्म का ब्रह्म। ब्रह्म नंबर 1 में है, प्रकृति नंबर 2 में है, और हिरण्यगर्भ नंबर 3 में। उसको महतत्व कहते हैं। तो महत शब्द ले लिया और ब्रह्म शब्द ले लिया, दोनों जोड़ करके प्रकृति का नाम बन गया महत ब्रह्म। गीता में 14 चैप्टर। तो हिरण्यगर्भ महत्व एक ही है। थोड़ा सा समझाने के लिए पहले हिरण्यगर्भ, फिर महत्व बोलोगे, फिर महत्व से 3 अहंकार हुआ, सात्विक, राजसिक, तामसिक। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना।